सोरियासिस या विटिलिगो, जिसे हम लोग सफेद दाग की बीमारी बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है बीमारी की जिसका उत्तर पेशेंट चाहता है कि ये बीमारी हुई कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज मेरे फैमिली ट्री में या खानदान में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं रही, कहीं किसी को कुछ नहीं था, ये अचानक से मुझे ऐसे क्यों हो गया। तो दोस्तों बहुत सारी क्वेश्चंस के जवाब पेशेंट चाहते हैं, इसी पर ये वीडियो हमारा आज निर्धारित है। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जरूरतमंदों को शेयर करें। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आती है, और शॉर्ट में थोड़ा आसान करने के लिए मैं बता दूं, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया या फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे हैं जीवाणु जिनके इन्फेक्शन से होती है। बट एक कैटेगरी बीमारी ऐसी है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती है, अर्थात ऐसी बीमारियां जो कि आपकी शरीर की कोशिकाओं को स्वतः खत्म करने लगती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को सफेद दाग हो रहे हैं तो वहां पर उनका जो रोग प्रतिरोधक सिस्टम है, जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो उसे क्षतिग्रस्त कर रहा है। अपनी मेलानोसाइट्स जो कि स्किन को रंग देने वाली कोशिकाएं होती हैं, अपनी इम्यून सिस्टम से लड़ाई हो रही है और इम्यून सिस्टम उन कलर देने वाली कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, खराब करने लगता है। ये कंफ्यूजन के चलते होता है। आपका ऑटो इम्यून सिस्टम ये जज नहीं कर पाता है कि ये जो हमारी कोशिका है ये हमारी बॉडी की है या फॉरेन पार्टिकल है, और वो अनजाने में उसे नष्ट करने लगता है। इसीलिए एक बीमारी की कैटेगरी में आ जाता है। सामान्य अवस्था में आपके इम्यून सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पार्टिकल के प्रति रिस्पॉन्स करना चाहिए या फॉरेन पार्टिकल के प्रति विरोध करना चाहिए। बट कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आप देखेंगे पेशेंट्स की उंगलियों में गांठें मोटी मोटी होने लगती है, उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, कई सारी डिफॉर्मिटीज जॉइंट्स में पैदा होने लगती है, शेप बदलने लगते हैं। इसी तरह एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होता है। स्पॉन्डिलोसिस की एक वैरायटी होती है जहां गर्दन में दर्द होता है और हड्डियों का साइज जो है वो बदलने लगता है। होम्योपैथी में आप देखेंगे आपके पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्पॉन्डिलोसिस के भी पेशेंट आएंगे, और आपके पास एलोपेशिया एरियाटा। दोस्तों एलोपेशिया एरियाटा जहां पैच पैच में बाल गायब हो जाते हैं, ये भी एक वैरायटी ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। इसी तरह डायबिटीज 1, दोस्तों बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी फैमिली में कभी नहीं थी, पर डायबिटीज 1 एक कैटेगरी होती है जो कि ऑटो इम्यून हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने बोला, विटिलिगो भी एक ऐसी बीमारी है जहां सफेद पैच होते हैं, ये भी ऑटो इम्यून होती है। बट इसके अलावा सफेद दाग दोस्तों जेनेटिक्स भी हो सकता है। आपके डीएनए में म्यूटेशन या जीन में अगर दिक्कत रही है तो फैमिली हिस्ट्री से भी आता है, और भी कई सारे रीजन है सफेद दाग होने के। अगर आपकी फैमिली के अलावा वाला जो फैक्टर है उसको हटाया जाए, जैसे कि हम लोगों ने बोला ऑटो इम्यून भी होता है, स्ट्रेस लेवल आजकल आ रहा है, और भी बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो कि आपकी मेलानोसाइट कलर देने वाली सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह दोस्तों सोरियासिस एक बीमारी है जो कि स्किन में एक्सफोलिएशन पैदा करती है, आपकी स्किन को मोटा थिक करने लगती है और वहां पर बहुत ज्यादा खुजली और पाउडरी प्रोडक्ट निकलता है। तो सोरियासिस भी ऑटो इम्यून की कैटेगरी में आती है। तो ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां दो जो कि इस कैटेगरी में आती है। आईबीडी एक बीमारी है, इंटेस्टाइन में हो जाती है, आंतों में हो जाती है। दोस्तों वहां पर आंतों की कोशिकाएं छिलने और कटने सी लगती हैं। इंटेस्टाइनल आईबीडी, इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है। लूपस इरिथमेटस और भी कई सारी, जहां पर नसों में दोस्तों नसों की ऊपरी लेयर जो होती है वो क्षतिग्रस्त होने लगती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है दोस्तों वो आपकी इम्यूनिटी की गलतफहमी की वजह से आप पर ही हावी होने लगती है। इसके अलावा जो बीमारियां हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जैसे बहुत सारी बैक्टीरिया की वजह से होगी। तो आप एलोपैथिक में देखेंगे एंटीबायोटिक्स वगैरह उपलब्ध है जो कि उन बैक्टीरिया को मार देते हैं। पर जब वायरस की बात आती है तो वहां पर वायरस को मारने के लिए किसी भी तरह की दवा नहीं है। वायरस के लिए आपके अंदर इंजेक्शन वैक्सीन लगाए जाते हैं। बट होम्योपैथी में बीमारी के नाम से ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये आप सभी को पता है कि होम्योपैथी में हम लोग मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ना कि मर्ज को ठीक करने की, अर्थात डिजीज को हम लोग नहीं सही करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पेशेंट को ओवरऑल
ओवरऑल ट्रीट करने की, होलिस्टिक क्योर करने का कोशिश हमारा रहता है। इसीलिए चाहे बीमारी वायरस की वजह से हुई हो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो या नॉर्मल कोई भी बैक्टीरिया या फंगस की वजह से होने वाली बीमारी, सभी बीमारियों में होम्योपैथी की इफिकेसी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। आपने देखा होगा सोरियासिस के केस, एलोपेशिया के केस, अर्थराइटिस के केस, स्पॉन्डिलोसिस के केस, कोलाइटिस जहां पर हाथों में छिलने लगता है, बहुत सारी बीमारियों में जहां पर आप एलोपैथिक में स्टेरॉइड्स ऐसी दवाएं लेकर जहां पर टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, होम्योपैथिक दवाएं आपकी उन सारी दवाओं पर क्योर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मर्ज को नहीं ठीक करते, हम लोग मरीज की टोटलिटी को लेकर बहुत सारी हिस्ट्री केस लेकर उसको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा बस ये मकसद था आप तक ये बात पहुंचाने का कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी स्वतः पैदा कर लेती है, जिनमें से कुछ बीमारियों के नाम मैंने आपको बताए। और इन सभी बीमारियों में होम्योपैथी की इफिकेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि होम्योपैथी एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करता है, ओवरऑल आपकी बॉडी को ट्रीट करता है, ना कि उस पर्टिकुलर बीमारी को। अगर आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो बॉडी खुद ही हीलिंग कर लेगी, आपकी उस बीमारी को खुद ही सही करने की क्षमता रखती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अपने छोटे से प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।